मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो। मेरी तो आदत ही नहीं है ज़्यादा बोलने की, लेकिन पता है मैंने सोचा कुछ बातें तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना मोहल्ले के बारे में। अब देखो तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम तो घर में रहती हो या जाती हो बस सिर्फ अपने काम पे, तुम्हें मालूम ही नहीं मोहल्ले में क्या हो रहा है। तुम्हें पता है वो जो हमारे मोहल्ले में एयर होस्टेस नहीं रहती, वो जो लंबी सी है और जो हर वक्त अपने बाल अजीब अजीब से कलर में डाई करवा लेती है, तुम्हें पता है उसके घर के बाहर तो लड़कों की लाइन लगी रहती है, एक आ रहा है एक जा रहा है। और पता है इतनी उसकी एज हो गई है, अभी तक उसने शादी भी नहीं की। अब देखो लोग क्या कहेंगे, कुछ तो सोचना चाहिए ना इंसान को। अब मेरी तो आदत नहीं कि मैं किसी की चुगली करूं, लेकिन तुम्हें पता है वो जो हमारे बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग नहीं है, उसमें जो नर्स रहती है, ओह माय गॉड क्या बताऊं, बेचारी यूनिफॉर्म पहन के जाती है बसों में। अब बसों में जाती है तो वो जो है ना पीछे गली वाले, उनका बेटा उसको छेड़ता रहता है। एक दिन उसने चप्पल उतारी और ऐसा मारा, ये भी नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। अब देखो ना लोग तो उसको भी बुरा कह रहे हैं, उसको भी बुरा कह रहे हैं, बहुत बुरी बात है। देखो फिर मुझे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें तो बताना पड़ेगा ना, तुम तो हमारी पड़ोसन हो तो तुम्हें तो हर कुछ पता होना चाहिए। लेकिन पता है शरीफ की ये बातें तो मतलब अच्छी नहीं लगती ना। कोई बात नहीं, उसकी ज़िंदगी है, वो जी रही है, अपना यूनिफॉर्म पहन के जा रही है, और वो तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कह रही हूँ लोग क्या कहते हैं। तुम्हें पता है उस दिन मैंने लेडीज़ पार्क में गई, वहाँ दो इतनी मोटी मोटी खातून, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मोटी है तो कोई बात नहीं, अच्छा है वॉक करने, लेकिन उनकी ड्रेसिंग ओह माय गॉड, धोती शलवार पहनी हुई उन्होंने और छोटी छोटी शर्टें, सोचो कैसी लग रही होगी। और मैंने देखा पीछे सारे लोग हंस रहे थे। अब उनको परवाह ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। भाई कुछ तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए ना, इंसान माशरे में रहता है तो उसके बारे में कुछ तो सोचे ना। लेकिन लोग भी तो कहते हैं, उनका काम है कहना, नहीं वो तो बोलते ही रहते हैं। अब हम सबकी परवाह करना शुरू कर दें तो लोग कहेंगे कि आप देखें ना वो लाल साड़ी पहन लिया, लोग क्या कहेंगे। हाँ लेकिन देखो ना मेरे ऊपर तो सूट कर रही है ना, तो मैं तो ये सोचती हूँ ना। अब लोग तो वैसे कहते हैं ना, तो जो बातें ज़्यादा कहते हैं वो तो फिर देखना पड़ती है। अब तुम्हें पता है वो जो नहीं है तौफीक साहब जिनकी उम्र 55 ईयर्स हो गई है, ओह माय गॉड, हर जगह अपना रिश्ता भेजते हैं, हर जगह से इनकार हो जाता है। उनकी तुमने फिजिक नहीं देखी, ऐसे हड्डियों का ढांचा है, हर जगह से इनकार हो जाता है, फिर भी उनको परवाह नहीं। अब पता चला फिर रिश्ता भेज रहे हैं, देखो लोग क्या कहेंगे, कुछ तो सोचना चाहिए ना इंसान को। और अच्छा बस नहीं, बस एक और भी तुम्हें बतानी थी। हाँ बताएं। अरे वो जो थे ना तीसरी गली में जो रहती हैं, जिन्होंने 3 शादियां की थी, वो जो खातून है वो अभी विडो हुई हैं और अब फिर चौथी शादी की तैयारी कर रही हैं। सोचो अब भी लोग ना कहें तो फिर क्या होगा। हाँ लोग तो है ना। कहेंगे। देखो मेरी तो आदत ही नहीं है ज्यादा बोलने की। और दूसरों के बारे में तो बात आप करती नहीं है वैसे भी। नहीं, बहुत बुरी बात होती है ना, बहुत बुरी बात होती है। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। आए दिन लोग हमारे बारे में भी कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे, सोचते होंगे। लेकिन देखो ना हम लोग तो जमाने के साथ चलते हैं, हमारे बारे में कैसे बोल सकते हैं। अब देखो ना तुम देखो अपना ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है ना, तुम्हारे बारे में कैसे लोग कह सकते हैं कुछ, है ना। बिल्कुल, और आपके बारे में भी आप कितनी, मेरे ख्याल से कोई आया है तुम्हारे घर। लाओ मेरी छगना दी मेहंदी, मेहंदी गले हाथ लाल मेरे मदड़े ने, सुबह सुबह जब खिड़की देखिए फिर से वालेकुम सलाम। कितनी अच्छी लग रही हो तुम आज। क्या क्या पहना हुआ है, बड़ी अच्छी लग रही हो। वाह बाजी जी, ये सब मैं जब पहन के निकली हो तो लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहेंगे सामने वाले देख के मुझे मुस्कुरा गए। हाय 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 हाय, आज जो आपकी तारीफें करते हैं ना उनसे बोला करे मेरी भी तारीफ कर दिया करे, मैंने सुन लिया था। वाह जी वाह, गार्जेस वार्जेस सब बोल दिया। हम क्या यहाँ पे चने लेने आए, बाहर हमारी दुकान लगी हुई है। अच्छा बिजली सुनो, आज तुम कहीं नहीं जा सकती ऐसे, अगर तुम्हें शादी वादी पे जाना है तुम नहीं जा सकोगे, आज बहुत काम है घर में। नहीं बाजी जी, मैं शादी पे नहीं जाऊंगी तो फिर वहाँ पे लोग सब कहेंगे बिजली नहीं आई, उसने आके यहाँ पे धमाल नहीं बचाया। देखो बहुत हो गया ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते रहते हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, कामी मेरी बहुत अच्छी सी दोस्त है, अली सलीम मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। और वो लोग ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए और काम किए, और लोग उनको अगर कोई कुछ कहे तो समझ में भी आए। तो लोग तो उसके बावजूद उन्होंने इतना नाम बनाया अपना, इतना काम किया है, इतनी शोहरत कमाई है, इतनी इज्जत के साथ काम कर रहे हैं। मैं उनको बुलाने वाली हूँ। ये लोग क्या कहेंगे पता नहीं, लोग कहते रहते हैं, उनका तो काम है कहना, लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो वाकई में माशरे का सामना करते हैं। नहीं जी बात सुने, मेरी बात सुने एक मिनट, ये उंगली ऐसे ना चलाए।
मैंने उंगली आपकी बचा देनी है। मेरी बात सुने, हम जब अंदर आए थे, मैं उर्दू ते आ गई हाँ है, मैं जब अंदर आई तो इनको सुबह शक्ल देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था आज मुझ पर बहुत बुरा जना वक्त गुजरने वाला है, और गुजर गया। पहले तो ये बताओ इतना तैयार क्यों हो बिजली सुबह सुबह? ये डायलॉग छोड़े ना, दोबारा रिपीट हो रहा है। मैं अपने जरा दोस्तों को बुलाती हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बुलाती हूँ, और मुझे बर्न्स रोड जाना है कुछ चीज़ें उठाने। और आयशा कहाँ पता नहीं है, आयशा की याद आ रही है मुझे सुबह सुबह, वो आप दोनों के साथ बैठ के मैं थोड़ा सा। कहाँ जा रही है? मैं बर्न्स रोड। तो हमारे लिए ना आप ले आएगा 2 चिकन टिक्का, 6 अंडे, 2 पराठे। बिजली 3 इतना खाओगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे इतनी हसीन जमील लड़की कहाँ से आई है। आ रही हूँ और आयशा बनोफी पाई बना रही है। क्या बना रही है? मिस शरीफ वो मुझे बता कर गई है कि आपके लिए बना रही है बनोफी पाई। ओह माय गॉड, आयशा कितनी अच्छी है, सो स्वीट। चलो ओके बाय गाइस, ब्रेक। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। कैसी है? ओह वालेकुम सलाम, आ गई तुम? मैं बिल्कुल आ गई। अनुषा है? अनुषा तो बंस रोड गई है। और आप हमारे घर में सुबह सुबह? हाँ ना, मैंने कहा मैं देखूँ आज क्या पका रही है आयशा। मैं बिल्कुल बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ बना रही हूँ। और आपको कैसे पता चला कि मैं आपको देने वाली थी एक सरप्राइज? हाँ। लेकिन अब आप सरप्राइज की जगह पे खुद ही आ गई हैं। तो एक्चुअली याद है आपने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था कि आपको बनोफी पाए बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, सो स्वीट। तो तुम मेरे लिए बना रही हो? मैं बिल्कुल आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि जब से आप हमारे यहाँ शिफ्ट हुई है ना, तो तब से मैं सोच रही थी कि हमने कुछ बना के कभी भेजा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही आ जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ स्पेशल सा बना के आपको भेजूंगी, लेकिन आई थिंक ये भी आप आ गई हैं तो फिर हम साथ ही खा लेंगे। साथ ही खा लेंगे, लेकिन अच्छा है ना, मुझे तरकीब आ जाएगी, फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए भी बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल, आप अपने हस्बैंड के लिए बनाइएगा। बिजली कहाँ है? बिजली दिखाई नहीं दे रही। बिजली वो पिछले वाले रूम की सफाई कर रही है। अच्छा सफाई कर रही है, ठीक है, चलो अच्छा है, फिर हम जल्दी से बनोफी पाए बनाएंगे। यार जल्दी से बनाओ, मुझे बताओ इसमें क्या क्या पड़ता है। मैंने ना जब सामान लेने के लिए गई थी ना, तो उससे पहले मैंने एक सेटिंग कर ली थी, ताकि जब मैं आऊँ तो ये पहली लेयर इसकी सेट हो जाए। क्या है ये मैंने बेसिकली बनोफी पाई की पहली लेयर बनाई है, जिसमें बिस्किट होता है और जिसमें मक्खन होता है। जैसे हम खाते हैं ना क्रीम चीज़ के वाले केक्स हम खा रहे होते हैं, चीज़ केक्स, उसमें पहली लेयर जो होती है वो बहुत ही बिस्किट वाली और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी सी होती है। सो मैंने क्या किया कि कोई से भी बिस्किट्स जो कि होल व्हीट बिस्किट्स होते हैं वो मैंने ले लिए, और उसके बाद मैंने उतना ही मक्खन उसमें ऐड कर दिया। चॉपर मैंने रखा हुआ था अपने पास, चॉपर में चॉप किया, और इस तरह से मैंने इसकी जो है वो लेयर यहाँ पे लगा के रखती है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, अब इसमें ना मिसेस शरीफ मैं 2 चीज़ें बनाऊंगी। एक तो मैं बनाऊंगी टॉफ़ी सॉस, क्योंकि बनोफी पाए का मतलब है कि बनो मतलब बनाना इसके लिए, और ऑफी का मतलब है कि टॉफी। इसलिए इसका नाम बनोफी पाए है। मैं यही सोच रही थी कि बनोफी जो है मुझे खाने को, तो आपने कहा था कि खिलाएंगी। कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? ये बहुत ही आसान है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी बनाऊंगी टॉफी सॉस, सही है। टॉफी सॉस बनाने के लिए जो ढेर सारा मक्खन आप देख रही हैं, फैटनिंग ये मसला तो है। चलो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज ज्यादा कर लेंगे ना। हाँ, और अच्छा है ना, आपके अपने हस्बैंड के लिए बना रही है ना, तो हस्बैंड मोटे भी हो जाए तो अच्छा, आप और पतली लगेंगी और स्मार्ट लगेंगी आप। नहीं, मैं चाहती हूँ हम दोनों ही स्मार्ट रहे ना, ज्यादा अच्छा होता है। ये भी है बिल्कुल है, लेकिन कभी कभी चलता है, चीट डे कभी। अच्छा, 360 ग्राम मक्खन ऐड करना है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा कम ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को करेंगे चेक। और मक्खन को मैं पकाऊंगी कंडेंस मिल्क के साथ। मीठा मीठा ये हम बना रहे हैं। कंडेंस मिल्क मैंने पूरा 1 कैन इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो हमारी बिजली है ना, उनसे कंडेंस मिल्क बचाना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा पूरा कैन में यूज़ कर लेते हैं। तो वो इतनी मोटी है। अरे नहीं, खा खा के जो है ना वो हम सारे तुम इतना अच्छा बनाती हो, इतना अच्छा हर चीज़ ना, कि मेरे ख्याल में वो सारा जो कुछ है ना वो आप लोगों की डाइट वाइट की तो सारी की सारी बस बिजली खा जाती है। नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हर चीज़ खाएं। और कॉलर है हमारे साथ। जी बिल्कुल। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? अनम बात कर रही हूँ कराची से। अनम कैसी हैं? आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषा आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अनम, आपके साथ जो आप लोग की नई पर्सन आई है वो बहुत चुलबुली सी है, बहुत मजे मजे की बातें करती है ना। हमें भी इतना मजा आता है, इसलिए हम उनके लिए स्पेशल चीजें बना रहे हैं आजकल। नहीं आयशा, आप बहुत मजे मजे के खाने बनाती हैं। थैंक ये यू। तो सही बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आयशा, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी।
आजकल केलों का सीजन बहुत ज्यादा है, आप उनसे कुछ बनाना सिखा देंगी डेजर्ट? बिल्कुल, व्हाई नॉट। अभी इत्तेफाक से मैं यही बना रही थी और मैं केले का बनानास का डिजर्ट एक बना रही हूँ, बनोफी पाई, और बनानास के फायदे भी बता देती हूँ साथ साथ। अच्छा, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, अभी बता देते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बेसिकली मिस्टर शरीफ, मैंने आपके लिए डिसाइड किया हुआ था कि मैं बनानास क्या कुछ बनाऊंगी, क्योंकि यू लव बनाना का वो जो एक फ्लेवर होता है ऑब्वियसली। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने कंडेंस मिल्क ले लिया, ठीक है, इसमें मक्खन ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं जो टॉफ़ी सॉस बना रही हूँ ना, इससे पहले कि मैं बताऊँ कि मैं इसमें और क्या क्या ऐड कर रही हूँ, इसकी फ्रेग्रेंस है यार, साथ में जबरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम। ओह यस, ये क्रीम मैं ऐड कर दूँगी इसमें तकरीबन 1 पैकेट के बराबर। सही है, आंच में कर दूँगी इसकी थोड़ी सी हल्की, यानी हमने पहले मक्खन डाला, उसके बाद कंडेंस मिल्क डाला, देन उसमें क्रीम डाली, और इसको हम विस्क करेंगे। अच्छा, अब मैं करूँगी ये कि मैं हल्की आंच पे इसको विस्क करूँगी ताकि ये स्मूथ सा बन जाए। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे ठंडा और टॉफ़ी जैसा बन जाएगा। आपको पता है मिसेस शरीफ, बनानास पूरे साल अवेलेबल होते हैं, मतलब बहुत चंद ऐसे फ्रूट्स हैं, सेब हैं, केले हैं जो पूरे साल अवेलेबल होते हैं। तो ये बेचारे इतने मासूम होते हैं कि हमें इसकी कोई कदर ही नहीं होती। हालांकि इसमें ढेर सारा पोटेशियम होता है, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, उस वक्त के लिए बनानास बहुत अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में आते हैं जब डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन आयशा, हम लोग तो ये समझते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा फैटनिंग होते हैं, मोटा कर देते हैं। एक केले में, एक बनाना में 90 से 120 कैलोरीज पाई जाती हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो आप उसको अपनी एनर्जी में भाग के, दौड़ के, काम करके कंज्यूम कर सकते हैं। और पोटेशियम बहुत सारा होता है बनानास में। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कभी लोग कहते हैं केले मत खाएं, मोटे हो जाएंगे, और कभी कहते हैं डाइटिंग में वो जी केले और दूध का जो है वो पूरा एक डे बनाए। तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर केला फैटनिंग है कि नहीं है। एक डे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती। एक बनाना अगर आप एक फ्रूट के तौर पे खा सकते हैं तो नॉट बैड। जो हम एक दर्जन खाना शुरू हो जाते हैं ना कि बनाना डाइट, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आपको पोटेशियम तो मिल रहा है लेकिन आपको विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, आपको जो है वो फाइबर बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा। हालांकि बनाना में भी फाइबर होता है, मगर और बहुत सारी सोर्सेज से भी फाइबर लेना ज़रूरी होता है। सो एक बनाना आप खा सकते हैं एक दिन में, और इस तरह की अगर कोई डिजर्ट बने तो आधा बोल तो आप खा ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बस 2 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी, है ना? और तो कुछ भी है ना, नहीं। बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये हमारी जो टॉफ़ी सॉस है ये बन रही है, और मैं साथ में बना रही हूँ बनाना कॉम्पोट। यस, और ये बड़े मज़े का बनता है। इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी बनानास। ये मैंने तकरीबन 4 अदद बनानास को काट के रखा हुआ था। तो ये आयशा डायरेक्ट डाल देंगे, विदाउट ऑयल, विदाउट मक्खन? विदाउट मक्खन, विदाउट ऑयल, और मक्खन मैं साथ में ऐड करूँगी। ओके, एंड सम लेमन जूस। वाओ, इससे क्या होगा कि एक मज़े का खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। एंड ब्राउन शुगर, दैट्स गुड, वरना तो फैटनिंग हो जाता है अगर हम वाइट शुगर यूज़ करते हैं। 4 खाने के चमचे, और इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिसेस शरीफ इतना मज़े का बनता है। और साथ में मैं सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर ऐड करूंगी। और ये तो वैसे ही जो होता है डाइटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है सिनेमन पाउडर। अच्छा, सिनेमन को अगर आप जैसे दालचीनी को अलग से खाना चाहें ना तो वो भी आप खा सकते हैं, इसलिए क्योंकि नई रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया है कि जब आप दालचीनी खाते हैं ना तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता है, लेकिन सिर्फ दालचीनी, बनाना और ब्राउन शुगर के अलावा। वैसे अभी तक तो जो आपने तरकीब बताई मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। पहले हमने केले डाले, देन केले के साथ लेमन जूस थोड़ा सा, फिर ब्राउन शुगर, और देन सिनेमन। और अभी आपको हल्की हल्की सी सिनेमन की महक आनी स्टार्ट हो गई है। मुझे तो इतनी अच्छी महक आ रही है, मेरा चेहरा कि बस ऐसे ही खाना शुरू कर दूं। पकने का भी वेट नहीं कर सकती। अच्छा, और ये जब ठंडा हो जाता है ना शरीफ, इतना मज़े का हो जाता है, बिकॉज ये जो टॉफ़ी सॉस मैंने बनाई है ना, इसको थोड़ा सा मीठा रखना पड़ता है क्योंकि टॉफ़ी है, तो टॉफ़ी तो क्योंकि आप रख नहीं सकते। मतलब मुझे समझ नहीं आती, जब अगर आप स्वीट डिश बना रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा सा स्वीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हल्की सी चीनी ऐड कर दी, बेशक कम खाएं लेकिन जो भी खा रहे हैं वो अच्छा खाएं, ऑब्वियसली। अच्छा, ये ब्राउन शुगर, बनानास और सिनेमन का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, ये पक रहा है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम लेयरिंग करेंगे, जो कि बेहतरीन, सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है ना बनोफी पाई की, जिसमें आपको मज़ा आएगा करने में, दैट इज़ लेयरिंग। तो करते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? श्योर। और ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, बहुत जल्दी नहीं पक जाता है ना, बड़ा जल्दी पक गया। और यहाँ पे ये बिल्कुल मेल्ट हो गया। अच्छा, बनानास को ना मिसेस शरीफ आप चाहें तो बिल्कुल मैश भी कर सकती हैं, मगर मैं नहीं करूँगी, एज इट इज रखूंगी। वो मज़ा तो आना चाहिए ना, बनाना पता चलना चाहिए ना, वो मुंह में पता चलना चाहिए। कॉलर हमारे साथ है, सबा है इस्लामाबाद से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबा, कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक। आयशा, आज तो आप बहुत ही प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बनोफी पाई पसंद है, कभी खाया है? बहुत पसंद है, आज तो मेरी फेवरेट डिश बन रही है। हाँ ज़बरदस्त, दैट इज़ और वेरी नाइस। वैसे जो आप बनाती तो मैं घर पे तो मेरी तो धूम मच गई। मेरे इन-लॉज पसंद करने के बाद क्या बनाती आपकी वजह से इतनी तारीफ हो। अरे थैंक यू। अच्छा ये चीज़ जो है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ बहुत आसान है बनानी, और आपने बनानी है और मुझे बताना है कि कैसे बनी। बिल्कुल, जरूर ट्राई करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। और आशा, अब हम लोगों ने उस लेयर के ऊपर ये सब जो हमने कंडेंस मिल्क वगैरह बनाया था ये डाल रहे हैं, इसकी ये डाल रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस तरह से बना रही हूँ मिस्टर शरीफ के, इसको हम थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे। लेकिन क्योंकि अब अनुषा गई हुई हैं शॉपिंग करने, खाने पीने, बंस रोड, बहुत सारे कामों से, तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ ना कि हम वेट करेंगे अनुषा का और साथ में जब ये जम जाएगा तो खाएंगे, है ना? ऑब्वियसली ये मतलब गरम गरम तो इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ठंडा होके लगेगा, लेकिन चले कम से कम मुझे ये तरकीब तो आ गई ना प्रॉपर बनानी। यस, और जब तक ये है कि जब तक अनुषा आएगी तो ये जम भी जाएगा और इसकी लेयर्स फिर आपको दिखाई देंगी। और ये जो मैंने टॉफ़ी सॉस इस वक्त बनाई है ना, ये इस वक्त आपको लिक्विड सी लग रही है, मगर जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना ज़्यादा देर के लिए तो ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी और बिल्कुल जेलेटिन जैसी नहीं होगी, लेकिन टॉफ़ी टाइप की हो जाएगी। वाह, अभी देखें दोनों की लेयर अलग-अलग नज़र आ रही है, ये बहुत अच्छा लगता है। और चलो ये दूसरी लेयर आ रही है, ठीक है। और एक काम करते हैं कि हम अपने काम को बनाते हैं और भी तेज़ इस तरह से। हाँ, ये मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसमें कंडेंस मिल्क है और इसमें मक्खन है और इसमें क्रीम है। अच्छा, याद हो गया मुझे, बिल्कुल याद हो गया। मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। देखिए, आपने एक ही दफ़ा बताई, मुझे पूरी तरकीब आ गई। ओह यस। और नेक्स्ट टाइम मैं जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो ये मज़े से बना के खिलाऊंगी और फिर आपको भी चखाऊंगी, देखिएगा आप कैसा बनाए। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि बिजली को बहुत ज़्यादा जो है वो बनानास नहीं पसंद, तो मैं ये 2 ग्लासेस बना रही हूँ और मैं बनानास वाला जो ग्लास है ना उसको इन दोनों को रखूंगी और इस ग्लास में मैं बनानास ऐड ही नहीं करूंगी। मेरे वाले में तो आप बहुत सारे बनानास ऐड कर दिए, मुझे बनानास बहुत पसंद है। भर के बनानास मैं उसमें ऐड करूंगी। और इस ग्लास को, क्योंकि बनोफी पाई है तो उसमें तो बनाना होने चाहिए ना, है ना? अच्छा जी, यहाँ पे इसको हम करेंगे नीट एंड क्लीन। एंड अब इसमें आएगी तीसरी लेयर जो कि एक्चुअल बनानास की लेयर है। और ये कितना अच्छा है, अलग अलग दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई थिंक वो तीसरी चीज़ भी अलग ही नज़र आएगी। तीसरी चीज़ भी अच्छा अलग तब नज़र आएगी। तीसरी चीज़ जब आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, लेकिन अभी ये ऊपर बिल्कुल सेटल हुई भी, जैसे ट्राइफल पे जेली होती है ना, ऊपर थोड़ी सी आधी ऊपर होती है आधी नीचे होती है, इस तरह से दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ा ज़रूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ डिज़र्ट यू आर मेकिंग कि साफ रखें उसको, बिल्कुल साफ रखें ऑब्वियसली, ताकि खाने वाले को जो है वो। अच्छा, मैं यही कहती हूँ, खाना कितना भी मज़ेदार हो, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। और अभी आप देखिएगा मैं क्या प्रेजेंट करूँगी, इसके साथ मैं मिंट भी लगाऊंगी और काफ़ी कुछ करूँगी इसके साथ। कॉलर भी हैं हमारे साथ, कासिम है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आयशा आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं कासिम? मैं ज़बरदस्त। मुझे आपकी शो की तारीफ करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए, नो अच्छा प्रॉब्लम। शो है और आपकी कुकिंग भी बहुत मजे की है। थैंक यू। एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट द टॉपिक, आजकल लोग क्या कहेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप लोगों का। यस। सिंस आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से फौरन जज करना शुरू कर देते हैं दूसरों को और उनके बारे में जानते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप करते हैं दूसरों को जज, इस इंसान ने क्या पहना है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये इसको क्यों देख रहा है, ऐसे करते हैं आप? बहुत पहले करता था, जब मुझे इतनी समझ नहीं थी। हाँ। बट ऐसा ऐसा जब चीज़ों के बारे में समझा, बड़ा हुआ, मेरे वालिद ने ज़्यादा अच्छी तरबियत करी, तो मुझे ये चीज़ समझ में है कि ये बहुत गलत चीज़ है और इस तरीके से करना नहीं चाहिए। हर एक की अपनी मजबूरी होती है, किसी की अपनी मर्जी होती है। नो डाउट, नो डाउट। एंड एज ह्यूमन बीइंग वी डोंट हैव द राइट कि हम किसी और के ऊपर तनकीद करना फौरन शुरू कर दें। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात की आपने। और वाकई मिस्टर शरीफ, जो इंसान अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, जैसा भी वो दिखाई देता है, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। हर इंसान की अपनी अलग स्टोरी होती है। कासिम साहब तो लग रहा है बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन मैं भी कभी किसी की बुराई करती नहीं हूँ। देखो, मैं तो ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ ना, तो मैं वाला किसी की बुराई कैसे करूँगी, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, आप तो ज़्यादा बोलती नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट काम रहता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मैं फिर से एक चीज़ लेके आती हूँ और जल्दी से मैं इसको करती हूँ सर्व, ताकि हमारी अनुषा के आने से पहले मैं इसको सेट करके रखूं एंड सी। वाओ, इसको हम ये भी हम करते हैं इस पे। यस, एंड देयर यू जबरदस्त।
भाई अब मैं अनुषा को करने लगी हूँ कॉल, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल, बनोफी पाई बिल्कुल, खाना है बिल्कुल। आपके साथ और अनुषा के साथ। ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद बनोफी पाए भी हम खाएंगे अनुषा के साथ। उस वक्त तक वो भी वापस आ चुकी होगी और उसके आई थिंक कोई मेहमानों ने भी आना है उसके हाँ, लिए। तो तो बहुत फिर सारे मैं और भी मेहमान। बहुत सारा बना देती हूँ और Sure. चलते ब्रेक पे चलें। चाय स्टोर मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। चाय स्टोर एक चोला दर्जीदा, एक चोला दर्जीदा, ना सानू घर मिलिया ना माया मर्जीदा, ना सानू घर मिलिया ना माया मर्जीदा। चलो भाई, बर्न्स रोड का भी काम हो गया, आ गई बैंक का भी काम हो गया। मेरे दोस्त आए अभी तक? नहीं अभी तक नहीं आया, मैं तो गाना गा के अपना टाइम निकाल वो अभी तक नहीं आए। बाजी जी मुझे जाने दो ना, मैं शादी पे जाना, इतना प्यारा गाना गा रही थी, वहाँ जाके मैंने यही टप्पे गाने और वहाँ पे लोगों ने अगर आज काम टाइम से खत्म नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा सकती। देखा शायद मेरे दोस्त आए हैं। काम खत्म नहीं होगा, ये करवा के छोड़ेंगे। अच्छा साथ देखो साथ। तो दरवाजे पे कौन मैं है। कह रही हूँ इस बैल के अंदर ना पेट्रोल डलवा लें या फिर CNG डलवा लें। मैं तो कहती हूँ CNG। देखा हमारे फिर देखो बच्चा जो है ना बैल बजा के भागा है। देना जरा बच्चा कुछ, मैंने इसको आज नहीं छड़ना एक सेकंड, है। ओए एक इत्थे आ तू किथे गया? आइए। Hello, 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 hello. Hi, अस्सलाम वालेकुम अनुषी. How are you? अस्सलाम वालेकुम. हाय बिजली ये क्या मेरे हाल है बनने आपके? वालों, ये देखो हमारे कार में सलीम जी आए, हमारे कार में डान न्यूज़ पे इतने अरसे बाद आप क्यों दरवाजा खोले ले गया? आप क्या मुंशी हैं? नहीं, अली आओ बैठो। Please, thank आइए you. अली, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. How are you? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for बहुत शुक्रिया। inviting me over. जी। सलीम जी सलीम जी नहीं, अली सलीम जी हैं। कोई बात सलीम नहीं, जी वो मुझे सलीम कहने जी देना, हैं। आपको क्या हो गया? मैं वो वाला सलीम नहीं कर सलीम आधा पता है तो फाड़ ले, वो वाला सलीम नहीं है, ये सलीम जी है। सलीम जी ये मेरी तरफ से फूल बहुत शुक्रिया. सुनिए का Thank नहीं, you. मैंने झाड़ा नहीं है। अच्छा, हाँ फूल। अली, हाउ आर यू? I'm very well. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने का। इतने शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको फ़ोन किया और आप आ गए। आज हम सुबह से बात कर रहे थे, मैंने सोचा कि आज आपको बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक पे जितनी भी बात की जाए कम है। शुक्र है पाकिस्तान आपको में- हंसी नहीं आई। पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगी, तो फुप्पू क्या कहेंगी, तो साथ वाले क्या कहेंगे। ये तमाम चीज़ें हमें बड़ा अफेक्ट करती हैं वाकई में। और सुबह से मिसेस शरीफ है और बिजली है जो ये कह रही है कि अगर मैं शादी पे नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे, वो साथ वाले की शादी नहीं हुई तो वो क्या कहेंगे। मीडिया में आने के बाद आपका जो ये पूरा काम शुरू हुआ है, उसके आने के बाद आई एम श्योर कि अपोजिशन का तो बड़ा सामना करना पड़ा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पे, लेकिन आपने वो अच्छे से किया है। नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है. पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ साउंड लाइक अ बिग हीरो, कि मैं अपनी खाम खा झूठे मुँह तारीफ नहीं करना चाहता. बिल्कुल। मुझे इतनी ऑपोजिशन का सामना नहीं हुआ जितनी लोग हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? मैं तो मिसेस शरीफ हूँ, जी, बहुत जी। अच्छी हूँ। माशाल्लाह। अनुषी आपके कितने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं। हाँ। अली से मिलने का मुझे इतना शौक था, कोई हद नहीं। पता है वैसे तो मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ आपसे सवाल पूछने हैं। एक मिनट, मैं यही बताने आई थी, ये बहुत कम बोलती हैं और ये बल्कि बोलती ही नहीं है। आप सिर्फ इनको देख के ना करदे हिलाते रहना, बाकी सवाल जवाब इन्हीं के ही होंगे। जो आप कह रही थी ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या मैं कहेंगे। यही पूछ रही थी, अली आप इतने हैंडसम हो, इतने अच्छे हो, तो जब आप लेडीज का कैरेक्टर करते हैं तो आप ये नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैंने तो खैर आज तक नहीं ऐसा सोचा है कि एज एन एक्टर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाने पड़ते हैं, और बल्कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ. और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी है उनके बारे में जो आम तस्वुर है कि पाकिस्तानी बहुत कंजर्वेटिव हैं, या पाकिस्तानी जो है उनकी सोच बहुत छोटी है, या पाकिस्तानी जो है उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो ये सब चीज़ों को नज़र में रखते इन हुए, सब हाँ। चीज़ों को गलत साबित किया. इस तरह गलत साबित हुई इस तरह की जिस किस्म का प्यार और अप्रिसिएशन मुझे मिली मेरे कैरेक्टर्स के हवाले से, जो विच वर नॉन कन्वेंशनल, जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी थे, बिल्कुल, बिल्कुल, आज उसके भी आपको बावजूद बिल्कुल लोग पहचानते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं. लेकिन अली जब आप लेडीज बनते थे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात होती होंगी। मैं अभी भी कभी कभार बनता रहता हूँ लेडी. जब मौका मिलता है तो बन उस जाता कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाते हैं, और यही एक्टर की कसर निशानी होती है। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पे भी, टेलीविजन पे होने पे भी हम सबको कहीं ना कहीं ज़रूर इन चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा कि हो है उस चीज़ को आप कैसे
अपनी ज़िंदगी से अलग करते हो या हटाते लेते हो, निकालते रहते हो नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव? आई थिंक आजकल का दौर इतना फास्ट पेस्ड दौर है और हम सब की ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हैं, इतना कुछ हम सब की ज़िंदगियों में चल रहा होता है। कम से कम मैं अपने हवाले से बात करूँगा कि मेरे अपने इतने सारे मसाइल हैं, मेरे अपने इतनी सारी इशूज़ हैं, मेरे अपने इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे गम हैं कि इंसान अपनी ही ज़ात में इतना फंसा रहता है कि कम से कम मुझे तो वक्त नहीं मिलता ये सोचने का कि जी लोग क्या सोच रहे होंगे या फलाना क्या कह रहा होगा। लेकिन अली मैं तो हर वक्त यही सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे। मतलब मैं सोचती हूँ मैंने रेड कलर पहना है, मुझ पर अच्छा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। मैं अगर ब्लू कलर पहनूंगी तो लोग कहेंगे पता नहीं इन्होंने ब्लू कलर पहने है। मुझे तो बहुत ये चीज़ बॉदर करती है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। नहीं बॉदर तो करती है, करती मुझे भी है ना। मसला ये है कि जब स्पेशली जब बड़े कुछ ऐसी बात कर देते हैं या ख़ानदान वाले कि अभी देखो ये इसकी उम्र हो गई, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, मुझे तो हमेशा बहुत दर्द होता है। मेरी तो अभी तो खैर शुक्र अल्लाह की का उम्र इतनी हुई नहीं है कि लोग ऐसी कोई बात करें। शादी में 10-15 साल बाकी है, ऑफ कोर्स। आपकी शादी भी नहीं अभी तो मेरा बचपन है, मैं जस्ट एंजॉयिंग माय चाइल्डहुड। अच्छा वो प्रेशर रहता है खानदान वालों से कि ठीक है भाई पर शादी कर लें आप? नहीं, ये वाला कोई प्रेशर नहीं। I am very blessed and very lucky that I don't have a khandan that puts pressure on me of any sort. They've given me absolute freedom. जी बहन जी क्या बच्चा ये कह रहा है ना मैं तो अभी बच्चा हूँ। हाँ जी। तो मैं तो अभी पैदा होंगी। पहले आप ये बताइए कि आपकी शादी हुई, इनकी शादी हुई है कि इनकी नहीं? शादी हुई है। अच्छा हुई भी है। अली इतने हैंडसम है, इनके लिए तो मैं लड़की ढूंढ सकती हूँ, व्हाई नॉट। अच्छा है ना सेलिब्रिटी, इनसे मेरा आपस में राब्ता रहेगा। वो लोग जो कभी अनजाने में भी सिर्फ दोस्ती करने के चक्कर में किसी के बारे में कुछ कह देते हैं। जैसे कि मैं अभी मिस्टर शरीफ के साथ और करीब फील करूंगी अगर मैं बोलूँगी पता है अली तो ऐसा है और बिजली तो वैसी है, इसमें हमारी दोस्ती बढ़ेगी शायद। और मैंने पता है इसको अनुषा को इतनी सारी स्टोरीज बताई हमारे मोहल्ले के बारे में, बेचारी को कुछ पता ही नहीं था। मैंने बताया कि उस बिल्डिंग में जो नर्स रहती है उसका किसके साथ चक्कर है, उस बिल्डिंग में जो होस्टेस है उसका। तो भाई अब देखिए ना पड़ोसन है तो उसको भाई हालांकि मेरी तो आदत ही नहीं है। बुरी नहीं होती लेकिन हरकतें बुरी होती हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो लोग बातें करते हैं, मेरे शरीफ जो लोग बातें करते हैं किसी के बेटे के बारे में, किसी के बेटे के बारे में, किसी की शादी ना होने के बारे में, किसी तलाक के हवाले से, तो वो लोग क्या बुरे होते हैं? क्या वो अनजाने में ये बात करते हैं? देखिए कुछ लोग ये नियतों का तो खैर अल्लाह मियाँ बेहतर जानते हैं चीज़ों को कि कौन किस नियत से क्या चीज़ कर रहा है, लेकिन जनरली एज अ रूल आई फील कि लोगों को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि शायद आप अपनी चंद लम्हों की एंटरटेनमेंट के लिए या चंद लम्हों की गॉसिप के लिए आप किसी और इंसान को की दिल आज़ारी ना कर रहे हो, किसी और इंसान को आप ऐसा कोई नुकसान ना पहुंचाएं जिससे उसको लेकिन अली मैं गॉसिप तो नहीं करती, इनको बताती हूं ना। समझना भी एक समझ है मेरे आगे बात तो नहीं काटा करो बिजली। हाँ ब्रेक पे जाएंगे। कामी भी आने वाली है, मेरी बहुत खूबसूरत सी दोस्त है, उसको भी मैंने आज बुलाया है यहाँ पे, तो कामी भी आएगी और हम फिर बिल्कुल वो भी आएंगी। अली हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और आप दोनों यहीं पे रहेंगे। हाँ, लेकिन वो तो आपकी दोस्त नहीं है, मेरी दोस्त है। नहीं कामी मेरी दोस्त है, मैंने बुलाया। मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त। वो मेरी दोस्त है भाई, वो मेरी दोस्त है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है। एक मिनट, वो किसी की भी नहीं है, वो डाकुओं की भी है। चलो मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अली सलीम इस वक्त मेरे घर में मौजूद हैं। मिस्टर शरीफ को अपने घर जाना था, थोड़ा सा उनको कोई काम पड़ गया है, लेकिन वो जल्दी से वापस आ रही हैं और बिल्कुल यही चाहते थे कि उनका नज़रिया भी थोड़ा सा बदले, उनको भी ऐसी चीज़ें समझ में आए। अली आज भी माशरा जो है बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। जहाँ आपको फैंस मिलते हैं, जहाँ वो आपके साथ तस्वीरें खींचना आते हैं, वहीं शायद पीठ पीछे कुछ उल्टी सीधी बातें भी करते होंगे, यकीनन करते और आपको होंगे। पता भी है। देखिए बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो आज का जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया एक बहुत एक बहुत अहम जुज़ बन गया है हमारे एग्जिस्टेंस का। और होता ये है कि when you surf to the net, तो you get to see all kinds of comments about your person also। मतलब मेरे पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरी ज़ात के ऊपर अटैक्स होते हैं from people I don't even know who they are, but obviously everybody has an opinion। हर इंसान की एक ओपिनियन है। तो वो इंसान जब पढ़ता है तो थोड़ा कभी कुछ चीज़ें पढ़कर दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। मैं पूछने वाली थी क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि आपको इन चीज़ों सुनने की वजह से जितना आपको प्यार मिला है वो तो आपको खुश करता ही होगा, लेकिन इसी की वजह से आपको अफसोस भी हुआ हो? बहुत ऐसे वक्त होते होंगे जहाँ पे आप खुद सोचते होंगे कि मैंने ये क्यों किया है, शायद मैं बेगम नवाजिश कभी करने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा। अच्छी बात है। आई मीन एक इंसान को आइडिया होता है कि लोगों की क्या क्या सोच है इसके अंदर, एंड आई टेक इट एज अ चैलेंज। आई थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अप टू अस, हम ही ने लोगों की सोच को तब्दील करना है, लोगों के जहन बदलने हैं। कोई ऐसा कमेंट जो आपके दिल में बहुत ज़्यादा जाके लगा हो, कभी कुछ ऐसी चीज़ पढ़ी हो?
आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, उल्टी सीधी चीज़ें लोग कह रहे होते हैं। किसके बारे में नहीं कहते इस मुल्क में? किसके बारे में नहीं कहते इस I मुल्क mean, में? who have they spared in this country? बिल्कुल, You ये know, भी सही है, unfortunately, yeah. बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे ख्याल से स्पेयर तो किसी को नहीं करते, लेकिन करप्शन की और झूठों की और इन लोगों की फिर भी जगह है यहाँ पे ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए वो अक्रॉस द बोर्ड एक एक्सेप्टेंस बड़ा इशू होता है हमारे लोगों में। कुछ कैरेक्टर्स जैसे आपने कहा कि यू नो खैर लाइक यू सेड अर्लियर कि एक्टर्स होते हैं, उनका काम होता है कि अपना काम अच्छे से करें, और इसका मतलब है कि आपने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा। अपनी स्टोरी थोड़ी सी अगर बताएं कि पहली दफ़ा जब आपने कहा कि भाई मैंने ये करना है, कब रियलाइजेशन हुई कि टीवी पे मैं बेगम नवाजिश या कोई ऐसा गेटअप करूँगा जहाँ पे मैं खातून बनूंगा? देखिए और ये ठीक है, स्टोरी जो है ये बहुत सिंपल स्टोरी है, एंड आई थिंक आई हैव नरेटेड द स्टोरी 1000 times, 1001 times today. बट हाँ, आज हम एक दफ़ा और ये स्टोरी बताएंगे। दैट यू नो व्हेन आई वाज रियली यंग, आई हैड माय फर्स्ट क्रश एवर as a child was Nazia Hassan. Nazia Hassan was my first. The love began from there. ठीक है. And my second crush was Benazir Bhutto. Benazir Bhutto. And my third crush was Sridevi. ठीक है. So I used to, when I was younger, बड़ी powerful women. Very powerful women. I always found, you know, powerful women very fascinating, and you know, मुझे for me idol worshipping was you know, loving all these powerful women. सही. Anyway, so I would sing in Nazia Hassan's voice, and I was in school. तो I didn't even realize. ये क्या कर रहा है? Not at all. They used to love it. अच्छी बात है. And then I became Benazir Bhutto quite accidentally. I was running for elections, and you know, वहाँ पर. वो तो claim to fame. And that was my claim to fame. हाँ. So when I moved to Karachi, I was still very young, and when I was asked by Yasmin Ismail to act in one of her plays, in one of her theatre plays, I didn't know what it meant really, because मेरी family में कोई actor नहीं था. Actor नहीं था बिल्कुल. But when I did my first play, अंदर का जो आर्टिस्ट है वो ऐसे कोई निकला बाहर. ऐसे कोई निकला बाहर. और उसके बाद for many years I was Benazir on stage, and I was Benazir on television. बेनज़ीर के सामने कभी परफॉर्म किया? वो बिल्कुल किया. And you know, she loved it. I mean, she laughed so much. She had tears running down her eyes, and I can never forget that evening, because वो घर था Nazia Hassan का. Zuhaib की ढोलकी थी, and Nazia was there, and Benazir was there, and Nazia. श्रीदेवी स्काइप पे थी. I met Sridevi in Mumbai. Many years later, when I went to do my Begum show in India, in Bombay, is when I met her, and you know, I met her twice in fact. So इस कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, when you really want something, it happens for you. बिल्कुल. You know, and all the things I've ever wanted. इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, ये तमाम चीज़ होती है. So all the things I've ever wanted, you know, Allah Mia has provided those things to me. अली, जो लोग लड़के लड़कियां इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको कभी-कभी उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि वो अपने ही ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो शायद इज़ नॉट द नॉर्म. वो डॉक्टर्स नहीं बनने जा रहे हैं, वो बैंकर्स नहीं बनने जा रहे हैं, वो कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, उनको क्या कहोगे? अनुषे, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भी ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि दुनिया बदल चुकी है. बदल चुकी है. The world has changed. आपको डर नहीं लगता पाकिस्तान में? लेकिन मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं तो टीवी पे काम करती हूँ, कोई ना कोई मुझे कभी मारेगा, पीटेगा. Really fast. बहुत तेजी से चीज़ें बदल रही हैं. I think somebody has come. हाँ. कहीं वो तो नहीं जिनका हमें इंतजार था. कामी कब से बुलाए? आ गई. ये तो कामी जी आई हैं. वाह, क्या बात है. मैं तो वैसा ही हूँ जैसे आपने मुझे छोड़ा था, खूबसूरत, हसीन, नाजुक. आइए. अस्सलाम वालेकुम. घूमते फिरते क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. आइए कामी. How are you? I'm good, darling. बिल्कुल आइए कामी. क्या हाल है? यहाँ बैठे जी, यहाँ बैठे. अभी तो फिलहाल यहाँ बैठ जाए. वो मिसेस शरीफ जो है वो अपने घर गई हुई है ना कुछ लेने. क्या हाल है कामी? मैं ठीक हूँ बिल्कुल. आप कैसी? बिल्कुल ठीक. आपकी शॉल तो बड़ी जबरदस्त है. थैंक यू सो मच. ये स्ट्रोल है या स्टोल है? हाँ, ये मैं पूछ रहा था. ये बहुत बड़ा सा स्टोल है. ये बहुत बड़ा सा स्टोल है. बहुत मज़े का है. You got this from Nepal, you said. Yes. जबरदस्त. Very nice. And she's promised me she's going to get me one too. कामी ले आएंगे इनके लिए. अब कह दिया है तो क्या पता. नहीं, मैं दे भी दूंगी. कामी से मेरी थोड़ी बहुत बात भी हुई थी पहले भी. मॉडलिंग नवंबर पिछले साल शुरुआत हुई इन तमाम चीज़ों की. ठीक है कामी, बहुत सारे सवाल करने हैं, क्योंकि आज मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और अब अगर तुम्हें कोई क्रिटिसिज्म, कोई तनकीद मिलती है तो उसको कैसे तुम हैंडल करती हो, और एक एक्टिविस्ट भी हैं आप, वगैरह वगैरह वगैरह. बहुत सारी बातें करनी है. लेकिन लोग क्या कहेंगे, है ना? लोग क्या कहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या पहले ब्रेक लेंगे आपने? हाँ जी. चलेगा मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली. संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए. शायद स्टोरी. जी, कामी हमारे साथ हमारे घर में मौजूद हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही रिसेंटली कामी ने अपने मॉडलिंग करियर का आगाज़ भी किया, और माशाल्लाह वो इंटरनेट की दुनिया पे छा गई.
तो कामी सबसे पहले तो प्यार बहुत मिला होगा, लेकिन अब कोई ऐसे कमेंट्स तुम्हें भी मिलते होंगे आए दिन क्या हाय हाय ये क्या और ये क्यों और ये कैसे? जैसे बिजली बार बार कह रही लोग क्या कहेंगे, तो लोगों की सोचता कौन है? हाँ। अगर हम लोगों की सोचने लगे तो शायद हम घर से भी बाहर ना निकलें। बिल्कुल। और पहली बात तो है कि अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर इंसान अपने आप से प्यार करेगा तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बाकी तो हर औरत को, हर मर्द को और इस दुनिया में हर रहने वाले हर रंग नस्ल के इंसान को अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जबरदस्त, वाकई में पहले अपने बारे में सोचें। जी बाजी वाह वाह। ये मॉडलिंग क्यों कर रही है? प्रेसिडेंट बन जाती। नहीं ये प्रेसिडेंट नहीं, इनको मुशायरे में बैठना चाहिए। क्या आसानी अंदाज में इन्होंने अपना तकिया कलाम अंदाज पेश किया। तकिया कलाम की अपना कलाम। 2 सेकंड में कामी से बात करूँ। कामी आप एक ट्रांसजेंडर के लिए एक्टिविस्ट भी हैं पूरी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। उसके अलावा मुझे बताएं कि जितने मेरी ट्रांसजेंडर से मुलाकात हुई, दे ऑल एक्टिविस्ट। वो अपने तरीके से उनकी जद्दोजहद, उनकी जंग एक चले जा रही है। लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद ये क्रिटिसिज्म ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मॉडलिंग तो सिर्फ या ट्रांसजेंडर का काम नहीं होता शायद, या नहीं करना चाहिए शायद, ऐसा कुछ सुना कभी? मॉडलिंग करने के बाद एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली मुझे। बिल्कुल मिली। और मैं वो और सब आपको जानना शुरू हो गए। और जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में कौन सोचे? हु केयर्स? मैं तो नहीं सोचती लोगों के बारे में, और सोचना भी नहीं चाहिए। अगर मैं सोचूंगी तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊँ। ये भी सही है, लेकिन कोई सपोर्ट करता होगा पीछे? कोई सपोर्ट? बहुत सारी सपोर्ट है, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं और मेरी अम्मी मुझे सपोर्ट करी है, सबसे बड़ी बात है। फैमिली में और कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, अम्मी कर रही है। अम्मी तो माँ तो फिर माँ है ना, माँ की सपोर्ट से बढ़ के और कुछ चाहिए। इंस्पिरेशन भी मेरी अम्मी ही है। हाँ। क्योंकि अम्मी ने जितना मेरी सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर और जितनी चीज़ों को सहा है, बिल्कुल उसको देखकर शायद मैं भी आज स्क्रीन के सामने आपके बोल रही हूँ। बिल्कुल। मुझे जान के बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में, जैसे कि आपने कहा, कि जहाँ हमें चीज़ें आए दिन बुरी लगती हैं, वहाँ ऐसी कहानियाँ भी हैं। यहाँ पे चीज़ें एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है, टॉलरेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ ही रही होगी ना, कि आज अब हमारे घर में यहाँ हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह आपने मॉडलिंग का कहा, तो ये मेरा आइडिया नहीं था बेसिकली, कुछ मास्टरमाइंड लोग थे इसके पीछे। अभी तो खूबसूरत है तो आपको आई वाज लाइक के ठीक है कर लेते हैं यार, देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। अगर ये सीन चल गया तो ठीक है कर लेंगे इसको, अगर नहीं किया तो मेरा काम तो वैसे भी। वो सीन कोई चला है फिर शूट्स हो रही है, आपकी डेट्स वो सीन के बजाय फिल्म हो गई है अब सीन की जगह। तो ये है कि मॉडलिंग करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अच्छे से पेश करें। जी क्या कर रहे हैं आप? नहीं ये उंगली अपने पास ही। बट यू नो अनुषा, कामीज हियर आल्सो, मैं कहना चाह रहा था कि अभी हमने एक ड्रामा पिछले साल किया था, मोर महल, जिसके अंदर काफी सारे ट्रांसजेंडर ने मुझे बताया था, यू नो देयर वाज काफी उसके कास्ट में थे ना। मैं भी ख्वाजा सरा का रोल इसमें प्ले कर रहा था, शोला जान। तो वहाँ पर मेरी बहुत इंटरेक्शन रही, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रही हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी, हमारे ट्रांसजेंडर्स जो लाहौर के हैं उनसे, एंड दे आर सच लवली पीपल। इतने अच्छे लोग हैं ये, और ये इंसान हैं। और इस मुल्क के अंदर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम मर्दों के और औरतों के हकूक़ की तो बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो निगलेक्टेड कम्युनिटी है हमारे मुल्क में, वो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। दुनिया में शायद ऐसा ही है। नहीं, पूरी दुनिया में तो नहीं है। पाकिस्तान में देखें, गोरे आए और वो चले गए, और अपने मुल्क में जाकर उन्होंने तो कुत्तों को भी राइट दे दी। यहाँ पर तो हमें तो बॉक्सेस में डाला जा रहा है, स्टीरियोटाइप किया जा रहा है चीज़ों को लेकर। आपको नहीं लगता कि मीडिया भी आप लोगों का फायदा उठाती है हद तक? मीडिया में चलो आपको मॉडलिंग का दे तो दिया, लेकिन सारे आर्टिकल्स वही थे कि ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सरा या जो भी, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है बनिस्बत इसके कि आप एक खूबसूरत, मैं कामी हूँ, कि आप कामी है, खूबसूरत है, काम करती है, टैलेंटेड है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, अक्सर लोगों को भी नहीं पता कि मुझे कैसे प्रोनाउंस करना है। अब मुझे कोई कहता है ना, आई वाज लाइक डार्लिंग, आई एम नॉट ही, कॉल मी शी, माय प्रेफर्ड प्रोनाउंसिएशन इज शी, अदरवाइज गो टू हेल। ओके, तो जरूरी है लोगों को समझाना कि हमें कैसे पुकारा। ही और शी की बात भी नहीं है, मेरा नाम है, आप मेरे नाम से पुकारें। बिल्कुल। और जितना हमें स्टीरियोटाइप किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, कितने तरीके के हमें गलत नामों से पुकारा जाता है, दिस इज सो बैड। बिल्कुल। आपको नहीं पता कि रोड पे चलते हुए ट्रांसजेंडर को अगर आप किसी बुरे अल्फाज से पुकार रहे हैं, वो कितनी एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह मैंने कम आउट किया है, इस तरह आने वाली जनरेशन ने मुझे देखकर जब तुमने अपने आप को एक्सेप्ट किया, बाहर निकली, काम करने का, मैं जो हूँ मैं हूँ, और आप मुझे जो भी कहें, उसके बाद तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ? वो लोग जो डरते हैं या वो लोग जो इस पर सदमा ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि ये तो आपको हमारे माशरे में मिलती रहेगी, सुनने को पड़ेगी, लोग जो कहते हैं वो कहते रहेंगे। लेकिन यू नो वंस यू एक्सेप्टेड कि ठीक है आई एम गोइंग टू फेस इट, तो एक रिलीफ भी, मतलब कि साथ साथ एक पहाड़ जो है उसका बोझ भी कम हो गया। तालीम शऊर देती है आपको ना, अकल देती है आपको, इखलाक, आपको उठने बैठने की तमीज़ देती है। अभी भी आने वाली जो जनरेशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, मैं उनको कहती हूँ कि घर से नहीं भागो, तालीम मुकम्मल करो, घर में रहते हुए चाहे मारी क्यों ना खानी पड़े, तालीम मुकम्मल, उसके बाद जो करना है वो करो,
क्योंकि एजुकेशन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने हक कैसे मांगेंगे? कितना इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? मैं कम्प्लीटली 100% इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि तालीम बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा 2-3 बातें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि हम जब ये बात करते हैं कि जी माशरा कैसा है और लोग कैसे हैं और फलाना, तो हम उसको एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी ज़ात के अंदर देखना चाहिए। अगर हम सब, हर इंसान जो हमें टीवी पे लोग देख रहे हैं, अगर हम सब ये फैसला कर लें कि मैं माशरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, माशरा अच्छा है माशरा बुरा है, वो मेरा मसला नहीं है, मैं अपनी ज़ात के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मैं अगर अपने आप से ये फैसला कर लूँ कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करना, मैंने हर इंसान को उसका इंसानी रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, मर्द है, औरत है, ख्वाजा सरा है, शिया है, सुन्नी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स रिस्पेक्ट। और मैंने अपने तौर पे एक अच्छा इंसान बनना है और मैंने हर इंसान को इज्जत देनी है और मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना है। हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक हमारे मुल्क में 3 जिनसें रहती हैं, मर्द, औरत और ख्वाजा सरा। ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा पानी। सही कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल अपने दिल से एक बात कर रहे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मैं आप लोग, लेकिन मैं एक सिर्फ बात जाते जाते करता जाऊँ कि चंद लोग शायद इस मुल्क के अंदर, मैं अपने जो कमेंट्स कुछ वीडियोस के नीचे, मेरे बेगम नवाजिश अली के नीचे कुछ लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ निकाली होती हैं और लिखा होता है ये खुसरा, ये हिजड़ा। तो जो लोग मुझे खुसरा और हिजड़ा कहना चाहते हैं वो ये जान लें कि मैं बिल्कुल इस बात पे इंसल्टेड फील नहीं करता हूँ और मैं खुसरों की और हिजड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क के बहुत सारे मर्दों से बहुत ज्यादा बेहतर लोग हैं ये। थैंक यू सो मच अली। थैंक यू सो मच, लव अल्लाह। स्वीट अली, वापस आएंगे तो गुफ्तगू आज हमारी जारी है, लोग क्या कहेंगे। तो यही एटीट्यूड मेरे ख्याल से जरूरी होता है जब मास्टर आपको कुछ कहता है। आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी मिस्टर शरीफ भी आ गई हैं, अपने घर गई थी थोड़े से काम के लिए। देखें कामी भी मौजूद, अली सलीम भी मौजूद। हाय, है ना? हाय। असल में ना मैं चूल्हा जलता छोड़ा ही, तो मैंने कहा कहीं कोई चीज़ जल गई तो लोग क्या कहेंगे कि मिस्टर शरीफ कितनी गैर जिम्मेदार हैं। तो आई कांट। क्या पका रही थी आप? क्या पका रही हैं? मैं बहुत अच्छी चीज़ पकाई थी। आप यहाँ से अभी मेरे घर चलिए। आप बताइए पका के क्या पका रही हैं? मैं हलीम बना रही हूँ। जबरदस्त। आप लोग आइएगा ना, बल्कि अनुषा आप भी आइएगा। जी बिल्कुल, हम सब साथ जाएंगे। हाँ, कामी मुझे ये बताएं कि जब आपने ये सब हुआ आपके साथ, तो आपको ये फील नहीं हुआ कि लोग क्या कहेंगे? ये सब क्या हुआ? ये ट्रांसजेंडर जो हुआ, ये जो ट्रांसजेंडर जो हुआ, सही है, सवाल सही है। ऐसी लोग को बताएं ना, फिर आपको नहीं लगा कि यार लोग क्या कहेंगे? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना, उनकी कौन सुनता है। तो जब इंसान कुछ करता है ना तो उसके पीछे इंसान को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और जब मैंने सब कुछ किया तो मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जब कर लिया तो उस पर डटे रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन कामी मुझे एक सवाल बताओ कि जब एक एज से आप गुजर रहे होते हो, टीनेज इयर्स, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हम सब बड़े हो गए ना, तो हमने अपने आप को, हम जो हैं हम उस पर फख्र करते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मुझे एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि लोग आप पे क्यों तनकीद कर रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, या आप ये करना चाह रहे हो लेकिन अम्मी कहती हैं ये करो क्योंकि ये सही तरीका होता है, ये तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम क्या हो। एट द एज ऑफ 19 आई वाज थिंकिंग कि मैं बहुत एबनॉर्मल हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली की वजह से मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, बिकॉज आई वाज टू फेमिनिन। और लाइक अभी भी हूँ फेमिनिन। हाँ, अब तो खैर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज हु यू आर। हाँ, बट उस वक्त ऐसा लगता था कि मैं एबनॉर्मल, क्योंकि मैं अपने जैसे किसी से नहीं मिली। तुम्हें बड़ा प्रेशर था कि नहीं तुम लड़की की तरह ही बिहेव करो, लड़का भाई कहते थे कि चौड़ा होके चलो और मर्दाना आवाज़ निकाला। बस लाइक कि मर्दाना आवाज़ क्या होती है, चौड़ा चलना कैसे होता है, मुझे नहीं पता। अच्छा अनुषा, मैं इनसे दोनों से पूछती हूँ कि अब आप लोग जब जाते हैं कहीं पे भी, तो मर्दों का रवैया कैसा होता है, औरतों का रवैया कैसा होता है? वो आप लोगों को मर्द समझते हैं या औरत समझते हैं? हाय, औरत तो हमारे दिल का दर्द अच्छे से समझती है। क्योंकि मैं जब मैं औरत बनी होती हूँ तो औरत समझते हैं, जब मैं मर्द बना होता तो मर्द समझते हैं। अभी तो मेरे ऊपर है ना कि मैं उनको क्या समझाऊं। लेकिन एक बात साफ बता दूं आपको कि डरते सारे हैं मुझसे, बहुत डरते हैं। उनको पता है कि दे रब मी ऑफ द रॉन्ग वे, मुझसे ज्यादा जितना मैं स्वीट हूँ मैं उतना ही खतरनाक भी हो सकता हूँ। आपको मजा किसमें ज्यादा आता है, अली बनने में या औरत बनने में? दोनों में जी। मूड की बात होती है ना। देखिए अब रोज तो नहीं दाल खाई जाती ना, कभी-कभार फ्लेवर बदलना भी पड़ता है। कभी-कभार हलीम भी सही होता है। कभी दाल तो कभी हलीम, ये भी सही है। मैं एक सवाल आप लोगों से और सीरियस सुनूंगी, फिर हम गेम की तरफ चलेंगे। अली, लोग जो कहेंगे वो तो कहते रहते हैं,
लेकिन फैमिलीज को कितना ज़रूरी होना चाहिए कि पता हो वो आपके साथ हो, और कभी आपको गिल्टी फील करते हो कि यार मैंने फैमिली का शायद दिल दुखाया ये कैरेक्टर करके, या उनको ये बता के कि नहीं ठीक है मैं तो अब यू नो दिस इज़ हु आई एम, कभी इससे कोई प्रेशर है पानी चाहिए? नहीं मैं ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ मौसम अजीब है कराची का तो बस सही है। तो फैमिली के ऊपर प्रेशर्स आते हैं चीज़ों पे, कोई अगर हमें ऐसा देख रहा हो, कोई बच्चा देख रहा हो, कोई बच्ची देख रही हो, और सिर्फ ये ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं या सिर्फ कैरेक्टर प्लेइंग के लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो एक स्ट्रगल फेस करते हैं घर में। But I think right now thinking about it, I think I'm also a transgender really. I mean because you know really I am, because you know for most of the people they think I'm Begum, right? You know, and I'm not ashamed of that. और जैसे जैसे वो साड़ी चढ़ती है तो वैसे वैसे कैरेक्टर आप आते रहते हैं। And this is convenient and that is convenient, and quite honestly I have no gender bias. So you know I'm cool being whatever, आप जो चाहे समझ तसव्वुर कर लें, लेकिन ये बात मेरी कामी आपसे मेरा वादा है कि आप जो काम कर रहे हो, और आई थिंक हम लोगों को, बिकॉज मैं कराची आने से पहले मैंने सोचा था कि I'm going to get in touch with you, and I'm so glad we met at Anushe's place. Thank you Anushe. Thank you. क्योंकि मैं I wanted to get together with Kami, and you know I think we need to work. पहली ये पर्सनालिटी है, नाम आप सबको नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा। Okay. ठीक है, लेकिन ये 5 या 4 या 3 है वर्ड्स इस्तेमाल किए बगैर आप तीनों को मुझे समझाना है कि ये कौन है, मैं गेस करूंगी, मैंने देखा नहीं है। तो ये 3 चीजें ना उर्दू में ना अंग्रेजी में, ठीक है। So it's dumb charade है ये। हाँ मतलब कि टैबू टाइप। अच्छा मतलब you can't say anything. बिल्कुल कह सकते हैं। इमरान खान के करीब करीब समझ लें आप। हमजा बासी। आप नहीं देखेंगे? Okay sure. ठीक है जी। ये सीधा है ना? हाँ इनको भी दिखाएं, हमें भी दिखाएं, आप नहीं देख सकते बस, ठीक है? Okay. अच्छा जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी देख लें। अच्छा ये जो हैं, मैं बताऊं? हाँ जी। Excuse me. Oh, I'm in town. I love my eyes. मीरा जी। मीरा जी। बिल्कुल कभी किसी तरह नहीं। अगला उनके पास आप ना देखें, आप ना देखें। या आपका है आपका है। ओह आपको दिखा दिया मैंने। हाँ मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, चलिए आप करें। चलो करो करो करो। आप रखें ना अपने सर पे। आप मैंने देख लिया। हाँ मैं बोलूँ? हाँ जी। बॉस मैंने क्या किया है? इतना आसान, बखार सका ये नहीं हो गया बॉस, मैंने क्या बोला है? अब किसको दूं? अब एक निकाल के नीचे से फ्लिप कर। हाँ जी फ्लिप कर दें और इनको दे दें जी। अब हमें दिखाएं, सबको दिखाएं। ओहो मैं बताऊं? मैं बताऊं? आमिर ले आकर। Of course. सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का बैन। सुप्रीम कोर्ट लिखा था ना, बैन लिखा था, लीगल। अब मेरी बारी आ जाती है ऐसी बात। तो ये वो लोग हैं जो फिर भी जो करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं। Okay, I mean honestly they should have written that word, but Big Boss season 4. Big Boss. Where is my heels? Ashmit. मीना मलिक। Of course. एशमिट से मुझे बिग बॉस सीजन 4 नहीं आता, एशमिट सबको याद है। My turn. अच्छा आपके सॉरी। मजे का खेल है यार ये बहुत। हमें भी दिखाएं। अच्छा मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हुई हूँ टैलेंटेड लोगों के आगे। मैं बोलूं? कुछ Oh नादिया खान। No. कुछ को? नहीं कुछ ही नहीं। बट मुझे ये कहना था पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा हुआ है ना, मत हो। Oh मथीरा। आपने एक्शन में गलत किया ना, आपने ये वाला एक्शन किया। और लिखा हुआ है और लिखा है हमने। इसका नीचे से हटा दे कामी। आपकी है। हाँ अब ओ ये शाहरुख खान लिखा नहीं, शाहरुख खान लिखा हुआ है। Oh shoot. साहिल लोधी नहीं है? साहिल लोधी शाहरुख खान लिखा हुआ है। I'm अब sorry, एक और sorry, उनको दे my दे। bad. दूसरा करूँ? अच्छा सही है ना, आप सही है। पहले ये सोशल मीडिया पे इनकी एक वीडियो आई थी शो के दौरान और चीख रही थी सब पे। ब्राइट करें। ब्राइट वो वाली आंटी। आयशा आयशा सना। सॉरी आयशा, लव यू। मिसेस शरीफ आपकी बारी। हाँ मैं नहीं बेईमानी नहीं कर रही। ओहो दुबई लिखा हुआ। दुबई और पैसा। दुबई पैसा। और पैसा हाँ वैसे लिखा हुआ है। लेकिन पैसा नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है। गॉगल्स। हाँ? गॉगल्स। स्टाइल। कोर्ट जाना बार बार। बैककोमिंग। कोर्ट जाना बार बार। ओ अयान। हो गया खत्म, बस इस गेम को बंद करते हैं यहीं पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं यू नो। अनुषा आपने बताया नहीं कौन जीता है इसमें? कौन जीता है? शाहरुख खान कहते तो ये हार गया, बाकी सब जीत गए। और आपने नहीं कहा तो आप जीत गए शायद। सही है ना, क्योंकि यू एक्चुअली डिडंट से द वर्ड्स। लेकिन बहुत मजे का गेम है। मजे का गेम है और हमने खेला भी। और ये तमाम वो लोग हैं जिनके बारे में हमारा एक बार फिर हमारा माशरा इनका बहुत मजाक उड़ाता है। कोई देखो
आई थिंक पूरी दुनिया में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो होते ही इसीलिए कि हम लोग एंटरटेन हो उनसे, लुत्फानंदोज हो, तो उनका मजाक भी हम अनजाने में शायद उड़ाते हैं, लेकिन आई थिंक उनको भी उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वही करते रहते हैं। मीरा जी की वीडियो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनकी आइडेंटिटी है ना, उनको लोग उसी से पहचानते हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ, लेकिन मुझे बताओ कामी, लेकिन फिर भी यू नो पॉजिटिव तो रहना ज़रूरी है, लेकिन ये वही लोग हैं जो कभी कभी बहुत अकेलेपन का, डिप्रेशन का, सैडनेस का भी शिकार होते होंगे। बिल्कुल। अंदर अपने आप से भी तो 10 सवाल होते होंगे अभी कि आज मैंने कुछ कह दिया, आज मैं ये कर लिया लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था, या तो उसको किस तरीके से एक बार फिर ख़त्म, नो प्रॉब्लम, या फिर कोई नहीं, बातचीत करनी चाहिए लोगों से। लाइक अगर कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं इस तरह के लोग, हमें भी बहुत दफ़ा स्टिग्मा का सामना करना पड़ते हैं, बहुत सारा हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत का जो अमल है ना, उससे आपकी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं इस तरह की। जो मैं बात ये करना चाह रही थी वो ये है कि कभी अली सलीम, कभी बेगम नवाजिश, तो आपको नहीं लगता है खुद भी आइडेंटिटी यहाँ से वहाँ हो रही है, मैं कोई एक इंसान ही नहीं हूँ, तो आप अपने आप से सवाल नहीं करते? नो, इट्स नॉट एन इजी लाइफ, लेकिन बात ये होती है कि हर ऑक्यूपेशन के कुछ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं। आप जो डॉक्टर्स होते हैं बेचारे, उनके भी ऑड आवर्स होते हैं, वो पूरे दिन बीमारियों से और तकलीफ से डील करते रहते हैं, तो उनके ऊपर उसके असरात होते होंगे, यू नो। तो हर प्रोफेशन के अपने ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं, और यही वजह है कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो शायद आप नहीं कर सकती, जो काम आप कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो काम कामी कर सकते हैं वो समीरा नहीं कर सकते, मिसेस शरीफ नहीं कर सकती, और जो मिसेस शरीफ कर सकती हैं वो तो हमें से कोई भी नहीं कर सकता। जो मिसेस शरीफ काम करती हैं वो तो कोई नहीं कर सकता। एक ब्रेक लेते हैं। पता है ना, मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, किसी गॉसिप भी नहीं करती। देखिए यहाँ बैठ के वायरलेस हलीम बना रही है, बैठी हुई यहाँ पे हलीम वहाँ बन रही है, माशाल्लाह। खिला रही पता नहीं किसको है। ब्रेक नहीं, आप ही लोगों को खिलाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, और एक आध गेम तो खेलेंगे, एक और फन एक्टिविटी करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर। आखिरी सेगमेंट इस वक्त हमारा शुरू होने वाला है, जैसे कि आप सब जानते हैं अली सलीम, कामी और मिसेस शरीफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मिसेस शरीफ जो है वो किसी के बारे में जो कुछ नहीं बोलती, और लोग क्या कहेंगे वो खुद भी परेशान होती है कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपके बारे में तो लोग अच्छा ही कहते होंगे। ऑब्वियसली मेरे बारे में कोई कैसे बुरा कह सकता है? कभी मैंने किसी की बुराई नहीं की तो कोई मेरी बुराई भी नहीं कर सकता। वैसे एक बात बोलूं, चांद का टुकड़ा लगती हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हसीन हैं, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, है ना? बहुत ही आप कामी जल तो नहीं रही इनकी खूबसूरती देख के? बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। अभी तो उनकी हलीम भी खानी, तारीफ भूख लग रही है। यहाँ से अभी मेरे घर चलेंगे। एक गेम है हमारे पास एक और, आप लोग तीनों जो हैं वो सेल्समैन, सेल्स वुमेन, जो मर्जी लगा ले, सेल्समैन ही होता है वैसे, वुमेन भी हो अगर, लेकिन सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन मेरे घर आए हुए और सामान आपने बेचना है। एक अदद सामान तो अली सलीमा में बेचेंगे, और सबसे पहले वो सामान मैंने यहाँ पे रखा दिया है। क्या अली से देख नहीं सकते कि वो बेच क्या रहे हैं। ये क्या बात है? मजे की बात तो ये, लेकिन मजे तरीके से उन्हें बेचना है, तो पहले आप मेरे घर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है जी। क्या बेच रहे हैं आज? क्या ये मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? बिल्कुल आप करें, वो ज़रूरी है जी, की सफाई सुथराई के लिए तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा। और देखिए हमारे सब घरों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जर्म्स जो हैं, जर्म्स होते हैं, कुछ घरों में छोटे जर्म्स होते हैं, कुछ घरों में बहुत बड़े बड़े जर्म्स भी होते हैं। जी जी। तो ये जो भी चीज़ आपको तंग करे उसका खात्मे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसे? कुछ नहीं, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। और ये मेरा आई एम जस्ट गेसिंग, आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्प्रे करके जो है करें। और अगर किसी इंसान को भी अगर भगाना हो तो उस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप खुद किसी पे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप किस पे करना चाहेंगे? ओह गॉश, बता दो आज, नहीं तो बता ही दो। आज तो बता ही दो। हाँ। अच्छा मैं किस पे इस्तेमाल करूँ? मैं किस पे इस्तेमाल करूँ? मैं किस पे इस्तेमाल करूँ? ये साथ वाली बिल्डिंग में सामने एक दफ्तर है वो। जी अच्छा, वहाँ वहाँ इस्तेमाल करें। ऐसी चीज थी ठीक है जी, जरासीमों के लिए और घर में इस्तेमाल करने के लिए। देखिए जर्म्स से बचते हैं ना, काफी पहुंचते होंगे। कुछ अच्छा जी, कामी अब आपकी बारी, और आपके लिए मैं क्या निकालूं? हाँ, छुपा के निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, निकाल ली मैंने चीज़। ठीक है कामी, ये रही आपकी चीज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है। कामी एक बार फिर आप आज क्या बेच रही हैं? मैं आप खूबसूरत लोगों के मैं आती हूँ हमेशा कोई ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि ये तो बहुत भारी नहीं है?
नहीं, पर आपको देखने में लग रहा है कि ये भारी है, पर इस्तेमाल करने में भारी नहीं है। इस्तेमाल करने में भारी नहीं है। अच्छा, इससे मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? सबसे ज़्यादा कहाँ काम आएगा? अब पहन सकती हैं आप इसे। पहन सकती हूँ जी, क्योंकि और पहन के क्या बाहर जाऊँ तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। आजकल डिजाइनर क्या कुछ नहीं बना रहे। अगर आप क्या कुछ पहनेंगे, नहीं आप तो अनुष्य हैं और आप पहनेंगी तो ट्रेंड बन जाएगा। ट्रेंड बन जाएगा। कहाँ पहनूँ? हाथ पे, बालों पे, कानों पे? जहाँ दिल करे आपका। जहाँ दिल करे उसको पहन लूँ। इसमें फ्री ऑप्शन है। और अगर किसी ने मेरे साथ अगर बदतमीजी वगैरह की तो फिर लोग क्या कहेंगे? आप बाहर में डालें लोगों को, आप अपना सोचिए आप कितनी हसीन लगेंगे इससे, है ना? ठीक है। अच्छा, मुझे बताया, अगर मुझे किसी को बर्थडे प्रेजेंट में भी देना हो, मैं सोच रही हूँ 2-4 ले लूँ, तो किसको दूँ मैं? ये जरा सबसे अच्छा किसके लिए रहेगा? मिसेस शकील को दे दीजिएगा। मिसेस शरीफ भाई। अब ये तो मैं चीज देख के कहूंगी कि हाँ मेरे लिए ठीक है कि नहीं। आपके फ्रेंड है, वो आप पहनेंगी, वो भी पहनेंगी, तो अच्छा लगेगा। साथ पहन के जाएगा कहीं। साथ पहन के जाइएगा। अच्छा, ये बड़ा भी हो जाता है, छोटा? ये तो फिर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या मतलब? ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपने घर में रखेंगे इसे। अच्छा, कितने का बेच रहे हैं? आपके लिए तो वैसे बाजार में तो बहुत महंगा चल रहा है। आपके लिए सिर्फ 100 रुपए का है। मेरे लिए 100 रुपए बाजार में बहुत महंगा चल रहा है। दिखा दूं क्या चल रहा है? दिखा दो। पहन के चलते रहे जरा आपने मुझे चेंज करवाई। और हाँ, लेकिन जो पहनना है उसके लिए तो इस्तेमाल होती है। हाँ, गले में पहन सकते हैं आप। गले में पहन सकते हैं और फैशन है। मैं तो अनुष्य हूँ, कुछ पहन सकते हैं ना। एक आखिरी कमी, पानी पी लो। नहीं, लाइक ठीक है। मिसेस शरीफ की बारी है। बारी आ गई आपकी। आप तो बेचेंगी कैसे, पहले मुझे बताएं। देखिए, एक तो मैं बोलती कम हूँ, लेकिन मजबूरी है कि अब मैं सेल्स पर्सन बनी तो अब मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि बगैर बोले तो कोई चीज़ दिखती नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हर घर में होना चाहिए। ये मुख्तलिफ रंगों में दस्तियाब है, मुख्तलिफ साइज़ में दस्तियाब है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस कलर में लेंगी या कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल हम कहाँ करें? बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में? ये तो आपके अपने ऊपर मुनसिर है, आप जहाँ दिल चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी जगह तो होगी जहाँ आप खुद इस्तेमाल। आई थिंक इसको किचन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। किचन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हर साइज में दस्तियाब होती है। ठीक है। अगर आपको रात में नींद ना आ रही हो तो उसका कोई फायदा है? रात में नींद ना आ रही हो, हाँ, तो आप अपने बेड के पास भी रख सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो आपके मसला नहीं है, बेड पे रख के सो जाए इसे। अब बेड पे नहीं, साइड टेबल पे रख के। अच्छा, साइड टेबल, बेड पे नहीं रख के सो सकते? तकिए के नीचे? बेड के नीचे नहीं, बेड पे नहीं, बेड तो जरा साफ सुथरा होना चाहिए। चले, मैं तो गिफ्ट सबको गिफ्ट देती हूँ, तो मुझे ये किस ओकेजन पे? इन दोनों को गिफ्ट दे दीजिए। इन दोनों को गिफ्ट दें? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ कि मैं अपने जब इंशाल्लाह मेरी शादी होगी, अपने हस्बैंड वगैरह के लिए ये काम आएगा? ऑफ कोर्स, हस्बैंड को सबसे पहले देना चाहिए ना। सबसे पहले तो उनका हक होता है इसके ऊपर। अच्छा, सही है, दिखाओ, दिखाइए। बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। हम इसको लेके सो भी सकते हैं, टेबल पे रखेंगे, हाँ टेबल पे रख सकते हैं। और हम दोनों के लिए थे कि हम माशरे में घुमाएंगे। माशरे में घुमाए, हाँ, सही किया ना। हर शेप, कलर, साइज में आता है किचन में। और हस्बैंड पर सबसे पहले हक होता है। अच्छा, कुछ ना हो तो आप लोग सेल्स पर्सन तो बन सकते हैं। लोग घर जाके कुछ भी बेच सकते हैं, और बाकी में एंटरटेनमेंट बेचना आसान नहीं है। जो सबसे अच्छा आप बेच रही हैं। थैंक यू। लेकिन हमारे गेस्ट के साथ ही यू नो चारों चीज़ें तुमने यहाँ पे बिकवा दी अपने गेस्ट के साथ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो है हम ये बात कर रहे थे कि लोग इर्द गिर्द क्या कहेंगे, लेकिन जब मिसेस शरीफ, जब हम लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, उनसे प्यार से रवैया रहता था, ऐसे लगता है जैसे अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो आपने कहा था कि ये शायद काला है, गोरा है, शिया है या सुन्नी है, या ट्रांसजेंडर है, या लड़का है या लड़की है, या बुढ़ा है या बड़ा है, या छोटा है या बच्चा है, तो ये चीज़ें हमारे अंदर ही होती है। एक बार फिर मेरे ख्याल से मैसेज तो यही बनता है, जितनी हंसी मजाक रही है 2 मिनट के लिए तो मिसेस शरीफ भी भूल गई थी। मजाक मत उड़ाएं। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आगे पूछें। अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो अगर आपको मालूमात ही लेनी है तो आप मालूमात ले लें। एक्चुअली लोगों को पता भी नहीं होता ना कि बोलें क्या, कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे कामी का दिल दुखे, या अली सलीम से कोई ऐसे सवाल ना पूछेंगे कि आपने हमें यहाँ बुला के ये करने के लिए बुलाया था। तो ये भी एक रहता है, सब सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल। और बात ये होती है कि देखिए, जिस चीज़ को हम समझते नहीं हैं, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, उससे हम खौफज़दा रहते हैं। तो अच्छा यही होता है कि इंटरैक्ट लोगों को करना चाहिए आपस में, एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों के साथ बैठते हैं और उनको सुनते हैं तो आपकी जो परसेप्शन है वो खुद ब खुद बदल जाती है। बिल्कुल सही है। मुझे तो ये लगा है कि लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना, कहने दो, जो दिल चाहे वो करते रहो। हाँ, जबरदस्त। क्योंकि जब हम यहाँ से निकलेंगे, आपके घर में हलीम खाएंगे, उसको कहेंगे बहुत अच्छी, बाद में आके ये कहेंगे कि इतना मजा नहीं आया। नहीं तो आप हम भी कहते हैं, हम भी ऐसे हैं। ठीक है जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं। शरीफ, आप हमारे साथ ही हैं, तो रोज की दुआएं आपको मिलती रहती हैं। हम तो आपके साथ हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, इसी उम्मीद के साथ कि आज हमने आपकी मदद की हो, थोड़ा कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, टॉलरेंस
और सब्र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक दूसरे को समझे बनिस्बत इसके कि डरे या फिर बुरा समझे। ठीक है, इसी मैसेज के साथ आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। घर ले जाना है, शायद आपके घर में कम हो, ये ले जाए, किसी का गला काट दें, आप ले जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।